मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़ MSR पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का अपना विषय है SNA पोर्टल पर बिल बनाते समय आने वाली समस्याओं का निराकरण करना व इसके बारे में वार्ता करना। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहें ताकि आपके SNA पोर्टल पर आने वाली समस्याओं की जानकारी हो जाए और आप उस समस्याओं का निराकरण कर सकें। तो दोस्तों, चलते हैं SNA लैपटॉप स्क्रीन पे जो आपके सामने शो हो रही है। उसमें सबसे पहली बात है दोस्तों कि आप कई बार ये समस्या लिखा हुआ आता है। अगर अपन रिपोर्ट में जाते हैं, रिपोर्ट में जाकर एजेंसी रिपोर्ट में यहाँ पर बिल स्टेटस रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है जाके कि एक्सेप्ट फॉर पेमेंट। तो अगर दोस्तों ये लिखा हुआ आता है एक्सेप्ट फॉर पेमेंट तो कोई दिक्कत वाली समस्या नहीं है, क्योंकि एक्सेप्ट फॉर पेमेंट का अर्थ है कि आपका पेमेंट है वो बैंक द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है। आप थोड़ा इंतज़ार करें, आपका बिल आपका ओके हो जाएगा। तो अगर पहली समस्या ये लिखा हुआ रहा है कि एक्सेप्ट फॉर पेमेंट तो आप इंतज़ार करें दोस्तों, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और दूसरा, अगर आपके इस रिपोर्ट में जाने के बाद में ये लिखा हुआ आता है दोस्तों कि पेंडिंग एट एजेंसी, अगर ऐसी रिपोर्ट में स्टेटस आता है कि बिल है वो पेंडिंग एट एजेंसी लिखा हुआ आता है, तो इसका अर्थ है दोस्तों कि आपने ऑथराइजेशन में जाके बिल को DDO फॉरवर्ड तो कर दिया। आपने यहाँ पर बिल है वो फॉरवर्ड कर दिया, जैसे आप DDO फॉरवर्ड करते हो वैसे आप यहाँ SNA को फॉरवर्ड तो बिल आपने कर दिया है। लेकिन ये सॉफ्ट कॉपी जनरेट दोस्तों, डिजिटल में जाके आपने सॉफ्ट कॉपी जनरेट नहीं की है, आप भूल गए हैं बिल की सॉफ्ट कॉपी जनरेट करनी, इसलिए आपके ये ऐसा मैसेज आता है कि पेंडिंग एट एजेंसी। तो आप सॉफ्ट कॉपी जनरेट कर लें तो ये समस्या का निराकरण हो जाएगा। तो इन दो समस्याओं के बारे में अपन जिक्र कर चुके हैं दोस्तों। तीसरी समस्या, कई बार स्टेटस में ये लिखा हुआ आता है पेंडिंग एट बैंक। तो वो पेंडिंग एट बैंक है तो वो SNA है वो बैंक को फॉरवर्ड कर दिया। इसका अर्थ ये हो गया कि पेंडिंग एट बैंक, तो यानी बैंक लेवल पर पेंडिंग है, SNA ने बिल को बैंक को फॉरवर्ड कर दिया है। आप वेट करें और वेट करने के बाद में वो बिल पास हो जाएगा। चौथा चीज़ है दोस्तों कि एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट, यानी अगर ये लिखा हुआ आता आपके रिपोर्ट में कि एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि आपके पेमेंट है वो दोस्तों एक्सेप्ट हो चुका है, यानी पास हो चुका है बिल, या तो वेंडर को भुगतान हो जाएगा या कुछ दिनों में उसके अकाउंट में रुपए आ जाएंगे। तो ये 4 चीज़ हो गई। 5वीं चीज़ दोस्तों ये लिखा हुआ, अगर आपके रिपोर्ट में ये लिखा हुआ आ जाए कि पेमेंट डन लिखा हुआ आ जाए दोस्तों, डन, तो डन का अर्थ है कि अकाउंट में रुपए जमा हो चुके हैं, वेंडर के अकाउंट में रुपए जमा हो चुके हैं। तो इस प्रकार मैंने ये 5 स्थितियों का जिक्र दोस्तों यहाँ पर किया। एक्सेप्ट फॉर पेमेंट, यानी पेमेंट एक्सेप्ट हो चुका है तो इंतज़ार करना चाहिए। पेंडिंग एट एजेंसी, इसका मतलब आपने फॉरवर्ड SNA को तो फॉरवर्ड कर दिया बिल, लेकिन आपने सॉफ्ट कॉपी जनरेट नहीं की है, तो सॉफ्ट कॉपी जनरेट कर दें ताकि समस्या का निराकरण हो जाए। पेंडिंग एट बैंक, इसका मतलब है कि SNA ने बिल को बैंक को भेज दिया, वहाँ पर पेंडिंग है, कुछ समय तक इंतज़ार करने पर वो पेमेंट आ जाएगा। और फिर एक्सेप्ट फॉर पेमेंट, इसका मतलब पेमेंट के लिए एक्सेप्ट हो चुका है, वेंडर को भुगतान कर दिया, उसके खाते में कुछ दिनों में पैसे आ जाएंगे या आ गए हैं। और डन का अर्थ है दोस्तों कि कार्य हो चुका है, यानी अकाउंट में रुपए आ चुके हैं। तो इस प्रकार ये 5 प्रकार की रिपोर्ट के बारे में अपन ने यहाँ पर दोस्तों चर्चा की। उसके बाद में छठा दोस्तों, कई बार एक और है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पेमेंट डन तो आ रहा है लेकिन कोष्टक में लिखा हुआ है RN। तो इस RN, इसका मतलब RN लिखा हुआ है, इसका मतलब अपना बिल ऑब्जेक्शन में आ चुका है। डन है लेकिन कोष्टक में लिखा हुआ है RN, इसका मतलब अपना बिल है वो ऑब्जेक्शन में आ गया है। तो फिर इसको रिमूव करने के लिए दोस्तों डिवाइस में जाकर बिल बनाना है, बिल बनाकर वापस वहाँ से फॉरवर्ड करके सॉफ्ट कॉपी जनरेट करनी है।
इसकी चर्चा अपन अपने अगले वीडियो में करेंगे कि कैसे ई डिवाइस में जाके डन आरन वाली समस्या को दूर किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आपको एसएनएस से संबंधित सभी जानकारियों को समय समय पर बताता रहूँगा और उसका निराकरण करने में आपकी सहायता करूँगा।